अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज़ पर चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन फोर्थ अंपायर के साथ आपका मेज़बान साजिद हसन हाजिर खिदमत है। गुज़िश्ता रोज़ मैच में हमने देखा कि अफगानिस्तान ने किस तरह क्रिकेट को स्टार्ट करने वाले इंग्लैंड की टीम को जो है वो बाहर कर दिया, और एक ऐसी टीम जो पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही है उसने इतनी बड़ी टीम को हराया है। यही अफगानिस्तान की टीम थी जिसने 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को हराया था। अफगानिस्तान वो टीम है जो इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो है वो अब डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है, और लोग ये वाली बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट ये वाली बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये टीम जो है शायद ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त ना दे दे। ग्लेन मैक्सवेल की जो इनिंग थी 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर, उन्होंने 200 रन स्कोर किए थे, वो इनिंग जो है वो अफगानिस्तान को हारने पर मजबूर कर सकी, वरना अफगानिस्तान जो है 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त देने वाली टीम बन जाती। लेकिन अफगानिस्तान टीम जो है इस बार ऐसा कुछ कर सकती है, और इसकी पूरी वाइब्स आ रही हैं सब लोगों को। जितने भी लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं वो इस बात के ऊपर जो है वो कंफर्म तौर पर जो है यकीन रखते हैं कि अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज करेगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जिस तरह उसने इंग्लैंड को सरप्राइज किया है। आज जो मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, इसके बारे में बताया जा रहा है कि अभी तक बारिश हो रही है और किसी किस्म के कोई मैच होने के चांसेस नहीं है। गुज़िश्ता मैच जब यहां पर हो रहा था तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच था उसके अंदर एक बॉल भी नहीं हो सकी थी, टॉस भी नहीं हो सका था, और उसके बाद एक एक पॉइंट देकर इस मैच को जो है वो मनसूख कर दिया गया। ऐसे ही चांसेस जो हैं वो आज के मैचेस के बारे में बताए जा रहे हैं। आज का जो मैच है वो भी शायद बारिश की वजह से वॉश आउट ना हो जाए, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तानी टीम जो है वो नहीं खेलती तब भी पाकिस्तान का नुकसान है, खेलती है तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों टीमें जो हैं सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। तो पाकिस्तानी टीम इस हाल पर कैसे पहुंची कि पाकिस्तानी टीम को अब सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद एक ऐसा मैच खेलना पड़ रहा है बांग्लादेश की टीम के साथ जो किसी किस्म का कोई काम का मैच नहीं है, गैर ज़रूरी मैच है। इस हाल को पाकिस्तानी टीम को कैसे किसने पहुंचाया है और पाकिस्तान की क्रिकेट यहां तक कैसे पहुंची है, इस पर बात करेंगे। और गुज़िश्ता रोज़ जो मैच हुआ था उसके अंदर क्या कुछ अफगानिस्तान ने किया था, मुकम्मल तौर पर आज के प्रोग्राम के अंदर उसका जो है अहवाल जानने की कोशिश करेंगे। नसीमुल गनी साहब जो हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ जो हैं अली अहमद भट्ट स्पोर्ट्स तज्जियाकार, क्रिकेट के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नसीमुल गनी साहब, अफगानिस्तान की टीम यकीनी तौर पर शाबाशी की हकदार है। जिस तरह कल उन्होंने इंग्लैंड को टूर्नामेंट से बाहर किया, और इंग्लैंड की टीम की कारकर्दगी जो है वो किसी भी तरह जो है वो बड़ी टीमों के मयार की नहीं लगती। कैसे देखते हैं आप कल के मैच को और अफगानिस्तान की कारकर्दगी को? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो टीम में कॉम्बिनेशन होना चाहिए और जो स्पिरिट होना चाहिए वो जाहिर है कि अफगानिस्तान की टीम में नजर आया। और जिस तरह से उनके 3 विकेट अर्ली गिर गए थे और उसके बाद जो उन्होंने वहाँ से पिकअप किया है और एक स्टेबल जवाब लिया थे जब चौथी विकेट गिरी, उसके बाद उन्होंने ज़्यादा बैटिंग शुरू की जिसमें कि जो 170 रन का फैसला ने बनाया वो काबिल तारीफ है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सेट होने के बाद जैसे बॉलर को ट्रीट किया बैटिंग की, वो नेचुरली ये जाहिर कर रही थी कि बड़ा टारगेट देंगे। इसके बरक्स इंग्लैंड की टीम जो अच्छी टीम है मगर वो सही मायने में नहीं कर सकती, मगर इनके साथ साथ जो अफगानिस्तान की फील्डिंग और बॉलिंग का जो मेयार था वो भी काफ़ी बेहतर था, इस लिहाज से कि वो अपनी अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग कर रहे थे और फिर उसमें वो कामयाब रहे। और जहाँ तक कल आज के पाकिस्तान के मैच का ताल्लुक है, इसमें तो कोई जवाब नहीं बनता, मगर चूँकि राउंड खेलना है तो पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा। और जैसा आपने कहा कि शायद बारिश होने के चांसेस है तो उसका भी वक्त नहीं पड़ेगा। बस ये है कि जो आप मैच खेलें उसमें जो खामियां आपने देखी थी उसमें कोशिश करें कि वो इस मैच में खास करना हो, ताकि आगे के लिए अपनी जो प्रॉस्पेरिटी या अच्छी टीम को बनाने के लिए करें, उसके मुताबिक बैटिंग करें, उसके मुताबिक फील्डिंग करें, उसके मुताबिक बॉलिंग करें, और जो चेंजेस आपने फ्यूचर में लाने हैं उसमें आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी जगह है आपकी वीक है जहाँ पर आगे जाके उसमें फिलअप किया जाए और राइट लोगों को राइट पोजीशन पर सिलेक्ट किया जाए। नसीमुल गनी साहब, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वीकनेस ना हो पाकिस्तानी टीम की? तो वीक तो पूरी ही टीम है, हर डिपार्टमेंट के अंदर, फील्डिंग हो,
बैटिंग हो या फिर बॉलिंग। अली अहमद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम के बारे में तो बाद में बात करेंगे, कल का मैच आपने कैसा देखा और अफगानिस्तान की टीम जो सबको सरप्राइज करती हुई नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड के बाद अब ये टीम इस काबिल हो गई है जहनी तौर पर, इतना उनका कॉन्फिडेंस जो है हाई हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया को भी मात दे दे? और पिछले 50 ओवर्स की जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर हमने देखा कि जीता हुआ मैच जो है वो अफगानिस्तान हार गई थी। इस बार भी ऐसा होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ अफगानिस्तान की टीम आई हुई है। अली अहमद भट्ट, आपको आवाज़ आ रही है? नसीमुल गनी साहब, पाकिस्तान की टीम का जैसा आपने कहा कि राइट पोजीशन जो है और क्या कहाँ वीकनेस है, तो इसको करने के लिए क्या ज़रूरी है कि ऑपरेशन क्लीन अप हो, कोई सर्जरी हो, या फिर आप समझते हैं कि छोटे मोटे इकदाम करके टीम को बेहतर किया जा सकता है, किसी बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को निकालने की ज़रूरत है? नहीं, निकालने की तो जरूरत पड़ेगी आपको, मगर ये जो आपने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है टीम के मुताबिक, वो आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए। कि जो नए लड़के हैं, जैसे आपने दूसरी टीमों में देखा कि नए लड़कों को चांस दिया गया, उनको ग्रूम करके लाया गया। तो अभी टाइम ये है कि ग्रूम करने के लिए आप अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें और उस ग्रूम को फिल करने के लिए जो राइट कैंडिडेट हैं, हर पोजीशन की कम से कम 2 लड़के आइडेंटिफाई करना चाहिए, ताकि उनमें से 2-1 लड़का उसमें फिलअप होते हुए। और नसीमुल गनी साहब, जैसे कि अफगानिस्तान की कोचिंग करते हुए बैटिंग को सुधारने के लिए यूनुस खान की खिदमत हासिल की गई हैं, और देखा आपने कि कल हमने देखा ज़ादरान ने किस तरह की बैटिंग की है, सेंचुरी स्कोर की, तवातुर के साथ जो है उनके मिडिल ऑर्डर जो है वो रन्स करता हुआ नजर आया, किसी ने 40 बनाए, किसी ने 41 बनाए। सारे खिलाड़ी जो है वो बैटिंग के अंदर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान ने यूनुस खान को तो खोज लगा लिया, उनको पता चल गया कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे लोग हैं जो अच्छी कोचिंग कर सकते हैं। पाकिस्तानियों को ही नहीं पता कि उनका पास अच्छा कोच कौन सा है और उसको किस तरह यूटिलाइज करना है। यूनुस खान को हमने क्यों नहीं यूज़ किया और दूसरी टीमें क्यों यूज़ कर रही हैं, मुश्ताक अहमद को भी, और इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों नहीं नजर आते? पाकिस्तान में बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो कि समझते हैं गेम को और उसको अप्लाई करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो सिलेक्शन किया जाता है उसमें देखा जाता है कि जो कोच बनेगा उसमें इतनी सलाहियत है कि वो टीम के लड़कों को सही मायनों में सही रास्ता बताएगा और सही टेक्निक बताएगा। और ये मेरे ख्याल से यूनुस खान ने उस टीम के साथ किया। इसमें ज़रूरी है कि आपके जो प्लेयर हैं वो कोच की बात को सुने और उसमें डिबेट करें और उसमें एग्री करें। यही तरीका होता है कोचिंग का तरीका, कि 1-to-1 एक कोच करेंगे और 1-to-1 बात करेंगे, तो उसमें एक दूसरे के साथ आप एक रिलेशनशिप पैदा करते हैं कि आपकी कहाँ वीकनेस है, कहाँ डेवलप कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए। तो ये कोच का काम ज़रूरी है, और साथ साथ जो प्लेयर्स हैं वो उनकी बातों को सुने और उसके अमल करें। और हमारे जो ट्रेंड बन चुका है कि जो कोच बनता है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, और जो प्लेयर है वो समझते हैं कि वो उनसे ज़्यादा जानते हैं क्रिकेट के बारे में। तो ये जो सिलसिला है ये मुनासिब नहीं है, ये सिलसिला मुनासिब नहीं है और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। नसीमुल गनी साहब साथ रहिएगा, अली अहमद भट्ट से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। अली अहमद भट्ट, जिस तरह अफगानिस्तान की टीम ने सरप्राइज़ किया है इंग्लैंड जैसी टीम को, और जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं उन सबको हैरान कर दिया है, इतनी टीम स्पिरिट और इतनी फाइटिंग स्पिरिट इस टीम के अंदर है। आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अब जो नाकदीन बातें कर रहे हैं, तजियाकार कह रहे हैं कि 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर तो अफगानिस्तान ने किसी तरह मैक्सवेल की इनिंग की वजह से मैच हार गया, लेकिन इस बार जो है अफगानिस्तान मौका नहीं देगा और इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त देगा। आपको लगता है अफगानिस्तान की टीम अब इतनी मैच्योर हो चुकी है, इतनी अच्छी टीम हो चुकी है, कॉम्बिनेशन उनका ऐसा बन चुका है कि वो अब इस बार ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के काबिल है? अली अहमद भट्ट, आपको आवाज आ रही है? नसीमुल गनी साहब, आप बताइएगा। हम चाहेंगे कि आपसे ही इंटरव्यू करें। अफगानिस्तान की टीम जो है जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हैं और उसके बाद जो है आज के मैच के ऊपर बात करेंगे। आपको लगता है कि अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा सकती है अफगानिस्तान? देखिए, अब जो अफगानिस्तान की टीम का जो सबसे बड़ा है, उनका जो मेयार है वो बहुत बुलंद हो गया, उनकी स्पीड बड़ी हाई हो गई और टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया। और जो परफॉर्मेंस उन्होंने जाहिर की है तो ये रिपीट हो सकती है परफॉर्मेंस, और करना चाहिए इनको। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि जो टीम की स्पिरिट है वो इस मकाम पे ले आई है कि दे कैन फाइट टू के बेस्ट टीमें इस टूर्नामेंट के लिए उनका मुकाबला कर सकती है, और ये बात है कि ऑस्ट्रेलिया को भी हिला सकती है। मगर ऑस्ट्रेलिया की टीम की सिर्फ बात यह है कि वो बड़े ग्रेट फाइटर टीम कहलाती है और उनको चैलेंज करना, यू हैव टू डू बेटर। और उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है अफगान टीम को कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, एक टॉप टीम को हराया है। और ऐसे मौके पे जबकि उनकी बैटिंग थोड़ी सी सही शुरू में कर दी थी, उसके बाद उन्होंने पिकअप किया और वो जो स्पीड डेवलप की है वो मेरे ख्याल से। नसीर साहब, ये जज्बा पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर क्यों नहीं आ पाता? अपने मुल्क से खेलना, एजाज समझना और टीम को जितवाना, आखिरी वक्त तक फाइट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तानी टीम के अंदर क्यों नहीं आ पाती हैं? और यहाँ के कोचेज जो हैं वो क्या ऐसा सूर फूकते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी जो हैं बिल्कुल ही अपने हाथ पांव छोड़ देते हैं? 25 ओवर के बाद तो लगता है कि जैसे मैच हार गए हैं। ये जज्बा पाकिस्तानी टीम में क्यों मिस है? जो नज़र आता है पाकिस्तानी टीम में, ऐसा लगता है कि ग्रुपिंग है, और जब ग्रुपिंग हो जाती है तो टीम की स्पिरिट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो टीम के जो लड़के आपस में कोऑर्डिनेट सही माने नहीं कर पाते और जो टीम स्पिरिट होती है वो नुमाया नहीं होती। आपने जिस पिछले मैच में देखा कि नज़र आ रहा था कि टीम में कोई कॉपरेशन नहीं है और आपके 2 ओवर बाकी थे और वो 40 शॉट करके भी आउट हो गए। स्पाइट होगा आपका लो स्कोर था, मगर आपकी स्पिरिट वो कहती है कि आपने आखिरी ओवर तक खेलना जी। है। नसीम साहब साथ रहेगा, अली अहमद भट्ट से रब्ता बहाल हुआ है। अली अहमद भट्ट, जिस तरह की हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी टीम के बारे में तो थोड़ा बात करेंगे, लेकिन अभी जो गुज़िश्ता रोज़ मैच हुआ है, अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह का कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, इंग्लैंड जैसी टीम को बाहर कर दिया है, आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी अब शिकस्त देने की बिल्कुल तैयार है अफगानिस्तान की टीम? बिल्कुल जी, पहले जो बातें होती थी कि अफगानिस्तान की टीम अपसेट कर देगी इंग्लैंड को या ऑस्ट्रेलिया को, वो बातें अब गलत हो चुकी हैं। अब अपसेट नहीं होता। अब देखें, अफगानिस्तान की टीम 2-3 साल से बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। 2023 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने हमें भी हराया, 2024 T20 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया और 2025 चैंपियन ट्रॉफी के अंदर उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया। और उन्होंने बता दिया है कि उनका शुमार अब बड़ी टीम्स में हो रहा है। और जिस तरह की कल बैटिंग इब्राहिम जदरान ने खेली 177, आप देखें कि उनके मेंटोर कौन है। मेंटोर पाकिस्तान के मायानाज बैट्समैन यूनुस खान, जिनको हमने नहीं कोच रखा, हमने कोचिंग करवा रहे हैं शाहिद असलम साहब से, जिन्होंने आज तक खुद इतनी क्रिकेट नहीं खेली। और हम अपने हीरोज को दूसरी टीम में भेजे, दूसरी टीम में जाके वो उन प्लेयर से परफॉर्म करवा रहे हैं। फिर मैं क्रेडिट यहाँ पे दूंगा उनका ऑलराउंडर अजमतुल्लाह, 41 रन और साथ उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। कल हमें नजर आई अफगानिस्तान की टीम एफर्ट करते हुए, और अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह परफॉर्म किया है वो दाद के काबिल है। और उसके साथ साथ शायकीन उनको सपोर्ट करने आए हुए थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे अफगानिस्तान के अंदर मैच हो रहा है, जिस तरह शायकीन उनको सपोर्ट कर रही थी। और आपको मैं बताता चलूं, मैं स्टेडियम के अंदर मौजूद था, कल शायकीन जा ही नहीं रही थी बाहर, और बाद में सिक्योरिटी वाले उनको बाहर निकाल रहे थे। इतने खुश थे अफगानिस्तान, उन्होंने इंग्लैंड को कल जो मैच हराया है। अच्छा अली अहमद भट्ट, ये जज्बा, जिस जज्बे के साथ अफगानिस्तान के खिलाड़ी खेल रहे हैं, अपने मुल्क के लिए खेलना एजाज समझते हैं और आखिरी बॉल तक फाइटिंग स्पिरिट जो है उनकी नजर आती है, ये जज्बा पाकिस्तानी टीम क्यों मिस कर रही है? क्या वजूहत लगती हैं आपको? देखें सर, पहली तो बात यह है कि बहुत ज्यादा सवाल उठे थे सिलेक्शन के ऊपर। सीधी सी बात है, सिलेक्शन ठीक हुई नहीं है। आपकी टीम का कॉम्बिनेशन ही नहीं बना हुआ था। आप उन खिलाड़ियों को टीम के अंदर लेके आए जो 1.5 साल से टीम के अंदर ही नहीं थे। और कल माशाल्लाह जो आकिब जय साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि वो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गए हैं, वो इंडिया से हार गए हैं, वो आके फिर भी अपने ही प्लेयर्स को डिफेंड कर रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब ने एक कल गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर ये बात क्लियर कर दी है, किसी का इस्तीफा कबूल नहीं किया जाएगा, किसी को हम नहीं भेज रहे, हम इनकी अंदर ही रह के ऑपरेट किया जाएगा, सर्जरी की जाएगी इन खिलाड़ियों की, इन मैनेजमेंट की। तो जो कल बातें फखरजमान के बारे में कुछ जो मीडिया वाले चला रहे थे कि वो जी वो वनडे क्रिकेट से रिटायर हो वो रूमर्स निकली अली अहमद, बाद में उन्होंने खुद ही तरदीद कर दी थी इन बातों की। जी, उससे पहले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तरदीद कर दी थी। मोहसिन नकवी साहब ने कल ये बात बताई कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो खबरें जो है ना वो फेक खबरें चल रही थी। आप बात कर रहे थे जो पाकिस्तान टीम के अंदर देखें कॉम्बिनेशन जो है ना बनना जाता है 2-3 साल से आप कंसिस्टेंटली खेल रहे हो।
आप हर दूसरे दिन अगर कप्तान चेंज करेंगे, हर दूसरे दिन अगर आप कोच चेंज करेंगे, हर दूसरे दिन आप खिलाड़ी चेंज करेंगे, देखें पाकिस्तान टीम भी लाइक अ फैमिली की तरह है, और फैमिली के अंदर भी चीजें अगर रोटेट होती रहेंगी तो वो फैमिली का भी उसी तरह जो है ना माहौल खराब हो जाता है। तो पाकिस्तान टीम का भी इसी तरह ही माहौल खराब हुआ है, हर दूसरे दिन हम ऑलराउंडर चेंज कर देते हैं, हर दूसरे दिन हम खिलाड़ी चेंज करते रहते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान टीम का अभी तक उस तरह से कॉम्बिनेशन नहीं बना। अब फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसले लेता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दोबारा फिर रिवाइवल की तरफ आ सकती है कि नहीं आ सकती, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमारी आगे जो सीरीज आ रही है वो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज, और न्यूजीलैंड के सीनियर तमाम खिलाड़ी आईपीएल में बिजी होंगे। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने यंगस्टर को चांस देगा या नहीं होगा, इसके आगे की बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। मेरे एक डोमेस्टिक खिलाड़ी से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा अब तो आप काफी ज्यादा हैप्पी होंगे क्योंकि आपका भी हो सकता है नाम पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। तो उसने ये अल्फाज यूज किए थे, ये वर्ड यूज किए थे कि ये मरते मर जाएंगे लेकिन टीम से बाहर नहीं होंगे, ये कि हम टीम में रहेंगे। तो यहाँ से हिसाब लगा ले कि हमारे जो खिलाड़ी इस टीम के अंदर है वो कितने ज्यादा इनसिक्योर है, वो चाहती नहीं कि हम ड्रॉप हों, वो कहते हैं कि हम हमेशा ही टीम में रहें। अनफिट खिलाड़ी खेल रहे हैं तो यही होगा जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है। अली साथ रहिएगा, जरा इसी सवाल का जवाब जो है मैं नसीमुल गनी साहब से लूंगा कि नसीम साहब, जिस जमाने में आप क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट बोर्ड की एक समत होती थी, पता होता कि डायरेक्शन क्या है, क्रिकेट को बेहतर करने के इकदाम होते हुए नजर आ रहे होते थे। कराची के अंदर जितने ग्राउंड्स थे अब उनमें से आधे से भी कम ग्राउंड्स रह गए हैं। क्या वजूहात है कि क्रिकेट के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही पीसीबी की जानिब से, और जिस तरह म्यूजिकल चेयर का सिलसिला जारी है, नजम सिटी साहब जाते हैं, जका शरफ आ जाते हैं, जका शरफ जाते हैं, नजम सिटी आ जाते हैं। 2013-14 के अंदर हमने यही देखा, एक सीट के ऊपर म्यूजिकल चेयर का सिलसिला जारी था। ऐसे ही अब तक चलता हुआ आ रहा है। 6 महीनों के अंदर 4 क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो है वो तब्दील हो चुके हैं। तो आपको लगता है कोई समत है अब पाकिस्तान क्रिकेट की, या फिर बेसमत दौड़ती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड? देखिए, पहली बात तो यही, जो आपका हेड बनता है पीसीबी का, उसका एक सही मायने में सिलेक्शन होना चाहिए। वो अभी तक जो जजा ने जिक्र किया कि एक आता है, एक आता है, एक आता है, जाता है, ये सिलसिला बिल्कुल गलत है और नहीं होना चाहिए। और इसमें जो लोग समझते हैं क्रिकेट को, उनको इन्वॉल्व करके बनाना चाहिए कि कौन आदमी में कैपेबिलिटी है टू मैनेज द टीम। सबसे बड़ी चीज़ जो चीज भी होती है वो ये होती है कि राइट मैन चूज करें फॉर द राइट जॉब। अभी इस सिलेक्शन कमेटी, इस टेन्योर में जितनी भी सिलेक्शन हुई है, चाहे वो टीम के अंदर की हो, चाहे टीम की मैनेजमेंट की हो या सिलेक्टर्स की हो, वो सारी की सारी अनफॉर्चुनेटली वेरी पुअर सिलेक्शन था, और उसमें कोई राइट मैन और द राइट जॉब नहीं था। तो पहली चीज़ तो ये करनी पड़ेगी। फिर आपको जो देखना पड़ता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान क्रिकेट का क्या है, वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है। आपको ये पता नहीं, जैसे आपने कहा कि चंद ग्राउंड हैं, अब वो भी नहीं है, वो भी पता नहीं कैसी कंडीशन में है, क्या उनकी पिचेज के मुताबिक है कि नहीं है, ताकि लड़के जो उसमें खेलें वो सही मायनों में अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। और तीसरी चीज़ ये है कि जो लड़के सेलेक्ट किए जाए उसमें टैलेंट देख के आइडेंटिफाई किया जाए कि ये टैलेंट है हमारे पास, जिनको हम ग्रूम कर सकते हैं, और उनको सही मायने में ट्रेनिंग दिया। इट्स नॉट ए स्मॉल जॉब, इट्स ए बिग जॉब। इट्स एटलीस्ट जो कहते हैं ना कि मैनेजमेंट का एक तरीका है कि एक गुड मैनेजर 2 साल लेता है एक टीम को एक काम को अंजाम तक पहुँचाने की, और एक न्यूसेंस बंदा अगर आ जाता है तो वो ओवरनाइट ख़त्म कर देता है। तो मेरी मिसाल तो यही है कि जितने भी ओवरनाइट ये चेयरमैन या इलेक्शन कमेटी आती है, ये इन्होंने टीम को तबाही की तरफ ले गए हैं, और उसको रीवैम्प करना पड़ेगा, और उसके लिए एक सही इक़दाम करना पड़ेगा। अली अहमद भट्ट, आपको आवाज़ आ रही है? मौजूद है आप? जी जी अली अहमद भट्ट, मैंने कराची की जो बात की है, तकरीबन 15 से 20 ग्राउंड जो हैं वो एक एरिया के अंदर, यानी कि 2 ज़िलों के अंदर जो ग्राउंड की तादाद होती है उनमें से 15 ग्राउंड जो है वो कम हो चुके हैं। मुझे लाहौर की सूरत हाल ज़रा बताइएगा, वहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल है? वहाँ पे भी ग्राउंड जो है ख़त्म करके कहीं शादी हॉल बनाया जा रहा है या कोई प्लाजा खड़ा हो रहा है, ऐसा ही है, या वहाँ के ग्राउंड बाकी हैं कुछ? बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। कराची के अंदर भी मैं आया हूँ, कराची के अंदर मैं काफी ज्यादा क्रिकेट भी खेला हूँ। वहाँ पे जो है ना, तो जिस तरह आप बता रहे हैं ग्राउंड को खत्म किया जा रहा, तो ये क्रिकेट का एक अलमिया है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कितना प्यार किया जाता है क्रिकेट में, और जितनी क्रिकेट खेली जाती है उस हिसाब से उतनी अभी तक ग्राउंड नहीं है। आपने लाहौर की बात की, तो लाहौर के अंदर भी कुछ ऐसे ग्राउंड थे जहाँ क्रिकेट होती थी, जहाँ अंडर-19 के मैचेस हुए थे, रेक्टेंगुलर के मैचेस हो रहे थे, वो अब ग्राउंड खत्म कर दिए गए हैं। वहाँ पे जो है ना, अब गवर्नमेंट के कुछ आला होतेदार है, उनके हेलीकॉप्टर आते हैं, वहाँ लैंड किए जाते हैं, तो वहाँ से ग्राउंड जो है ना
वो खत्म कर दिया गया। सिर्फ वो अब यूज किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर सिर्फ लैंड हो रहे हैं वहां पे, और वहां पे ग्राउंड जो नहीं है, सिर्फ क्रिकेट वहां पे नहीं हो रही। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हम नए ग्राउंड भी बन रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव ये भी लिया है कि वहां पे जो नए ग्राउंड बनाए जा रहे हैं, इस समय जो है ना लाहौर के अंदर 2 से 3-4 मैं देख रहा हूँ कि नए ग्राउंड और नए ग्राउंड के अंदर लाइट की नस्ब की जा रही है। अच्छा नसीबुल गनी साहब, मोटे मोटे इंतजाम क्या हो सकते हैं? कोचिंग डिपार्टमेंट को तब्दील किया जाए, सिलेक्शन कमेटी को तब्दील किया जाए, हमारा कप्तान जो है क्या वो सही तरह से कप्तानी कर रहा है, और क्या टीम उसके साथ मौजूद है, क्या उसको भी हटाना है या इसी को कंटिन्यू रखना है, और जो खिलाड़ी उसका साथ नहीं दे रहे हैं उनको निकालना है? क्या ऐसे इकदाम हैं जो फौरी तौर पर पीसीबी को करने चाहिए? देखिए, अभी तक हम ये सुनने में आया है कि हम सर्जरी कर रहे हैं टीम की, और हर लिहाज से सर्जरी करेंगे। तो सर्जरी तो हो कई दफ़ा हो चुकी है, और एक दफ़ा सर्जरी जब फेल हो जाए तो उसका मतलब ये है कि आपको वो जगह कम्प्लीटली कट कर निकाल देना चाहिए। तो मौका तो यही है कि पूरी कंप्लीट नए रैम्प करें, नए लोगों को लाएं और उनको ग्रूम करें और उनको लाएं। एक चीज़ जो ग्राउंड के सिलसिले में आपने बात की है, आप ये देखें कि इंडिया के अंदर 40 टेस्ट स्टेटस ग्राउंड हैं, 40 करीब, और पाकिस्तान में 2 या 3 है, 4 करें मैक्सिमम। तो ये जो है दान कि आपकी प्लेइंग फैसिलिटी नहीं होगी तो आप प्लेयर कैसे आप अच्छी क्रिकेट सकते हैं? अच्छे ग्राउंड होंगे, अच्छी पिचेज होंगे तो वहाँ पर कंपटीशन अच्छा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने देखना है, ये बना देना कि सीटें चेंज कर दिया और ग्राउंड के नाम कर दिए, तो इससे कोई तरक्की की नहीं होती। आप इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते, थोड़ी बहुत चेंजेस ला सकते हैं, मगर जो आपका मेन कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो फोकस होना चाहिए। टीम की क्रिकेट की जो ज़रूरत हैं उसको पूरी तरह से दी जाए और उसको सही मायने में चलाया जा सके। तो ये अभी तक तो देखने में नहीं आया। हमको 4-5 साल से हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल ये नाकारा सिस्टम है, और जो लोग आते हैं वो अपने क्रोनीज को लेके आते हैं साथ, और उसके साथ कभी भी कोई जो फंक्शन होगा या डेवलपमेंट होगी वो सही मायने में नहीं हो सकती। और अली अहमद भट्ट, जैसा कि तीसरा आईसीसी का इवेंट है जिसके अंदर पाकिस्तानी टीम जो है इस तरह पहले राउंड से ही बाहर हो गई है, तो आपको लगता है कोई जितनी बातचीत आपकी है, और पीसीबी भी का हेड ऑफिस भी वहीं है जहां आप मौजूद हैं, क्या खबरें आ रही हैं वहां से? कोई सर्जरी, कोई टाका, कोई थोड़ा बहुत इलाज होगा, या फिर वैसी डंग टिपाव वाली पॉलिसी के ऊपर अमल करते हुए जैसे पहले जो कुछ भी नहीं हुआ पिछले वर्ल्ड कप के अंदर, इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी के हारने के बाद कुछ भी नहीं होगा और वैसे ही मामला चलते रहेंगे, या कोई तब्दीली होती हुई, कोई एक्शन होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल जो आपने सही फरमाया, जिस तरह T20 2024 वर्ल्ड कप हारने के बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा था हम अपनी टीम की सर्जरी करेंगे, फिर बाद में उन्होंने अपने एक बयान में ये कहा हमारे पास वो औलाद नहीं, वो खिलाड़ी ने, हम अपनी टीम की सर्जरी नहीं कर सकते। देखिए अब जो मैं बता रहा हूँ, कल मोहसिन नकवी साहब ने कुछ सहाफियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू किया, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि टीम की सर्जरी भी होगी, टीम का ऑपरेशन भी होगा, हम किसी को निकालेंगे नहीं, लेकिन क्रिकेट को बेहतर करेंगे। अब क्रिकेट को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? देखें, आपने इन खिलाड़ियों को 5 आईसीसी इवेंट दिया, जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ शामिल हैं। इन 5 खिलाड़ियों को हमने 5 आईसीसी इवेंट दिए हैं। अगर ये एक भी आईसीसी इवेंट नहीं जितवा सकते तो मेरे ख्याल से इनको गुड बाय कह देना चाहिए। और जो हमारे यंगस्टर पीछे बैठे हैं, जो डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, उन लड़कों को चांस देना पड़ेगा। अगर हम इन खिलाड़ियों के साथ भी कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीत रहे तो माजरत के साथ, जिस तरह हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो रहे हैं, 2024 में भी T20 वर्ल्ड कप में ऐसे हुए, 2023 वर्ल्ड कप में भी ऐसे हुए, 2025 चैंपियन ट्रॉफी में भी हम ऐसे ही बाहर हुए, तो माजरत साहब हम यंगस्टर को खिला लेते हैं। उनके साथ अगर हम हार भी गए तो हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। लेकिन ये सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, यहाँ पे मुझे लग रहा है चेंजिंग होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और किसी को निकाल देना, दूसरे को ले आना, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। कल आपने आकिब जे साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, वो भी किसी को निकालने के हक में नहीं है। वो कह रहे अभी हम इनको और चांसेस देंगे, और कितने चांसेस देंगे? बाबर आजम को आप 10 साल से कैरी कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान को आप 4, 6, 7 साल से कैरी कर रहे हैं, हारिस रऊफ को भी इतने हफ्ते से कैरी कर रहे हैं। तो अगर आप इनको ही खिलाते रहेंगे, आपकी क्रिकेट तबाह कैसी होगी? आपकी क्रिकेट तबाह इस तरह होगी, आपके यंगस्टर सारे यहाँ से चले जाएंगे, कोई दुबई चले जाएगा, कोई यूएसए चले जाएगा, कोई और कंट्री में चले जाएगा। पाकिस्तान के काफी ज्यादा क्रिकेटर जो है ना यूएसए में चले जा चुके हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही हो जाएगी, पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो जाएगा। जब तक आप अपने यंगस्टर को चांस नहीं देंगे, अपने टैलेंटेड प्लेयर्स को आगे नहीं लेके आएंगे,
तो फिर इन्हीं सर्कल में जो आपकी सर्कल जो आपने सर्कल लगाया हुआ है, इस सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी हैं उनको ही खिलाते रहेंगे तो आपकी क्रिकेट तबाह होती रहेगी। इस टाइम हम जो बात करते थे हॉकी की स्क्वाड की, पाकिस्तान के अंदर हॉकी तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर स्क्वाड तबाह हो चुकी है। मैं ये कहूंगा कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट भी तबाह हो चुकी है। दोबारा रिवाइवल की तरफ क्रिकेट आपकी इतनी जल्दी नहीं आ सकती। आपको डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा, डोमेस्टिक में मेहनत करनी पड़ेगी, वहां से टैलेंटेड प्लेयर्स को निकालना पड़ेगा। जो आपने माशाल्लाह 5 मेंटोर्स लगाए हुए हैं, उनमें से 4 मेंटोर्स आपके 50-50 लाख ले रहे हैं और निजी चैनल पे भी बैठे हुए हैं। तो उनको आप किस चीज के पैसे दे रहे हैं कि उन्होंने कोई टैलेंट निकाला है, वो साल पूरा हो गया, पैसे तो वो लेते रहे, किसी कोई एक प्लेयर भी उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया। ये है पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया। जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आता है सिर्फ और सिर्फ वो पैसे के लिए आता है, उसको पाकिस्तान से कोई कंसर्न नहीं है, उसको इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है पाकिस्तान को अच्छा टैलेंट मिले, उसको सिर्फ और सिर्फ इस चीज से कंसर्न है कि मुझे मंथली फीस मिलती रहे। नसीमुल गनी साहब, जिस तरह अहमद अली भट्ट ने जिस तरह बातें की हैं और जिस तरह खोल कर रख दिया सारा मामला, हॉकी की तबाही की हम बात करते थे माजी के अंदर और दिल कोड़ता था कि एक तरह से हॉकी के अंदर पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है डोमिनेट करते हुए नजर आते थे दुनिया भर में। आज आप देखें हॉकी का कोई पाकिस्तान के अंदर नाम लेने वाला नहीं है। क्रिकेट की तबाही की बात हो रही है, मेरे ख्याल से क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर तबाह हो नहीं रही बल्कि हो चुकी है। तो अब क्या इकदाम करने चाहिए? अब ऐसे ही लोग जो हैं वो आदी हो जाएंगे इस चीज़ के कि पाकिस्तानी टीम जो है वो हार रही है, हर बड़े टूर्नामेंट के अंदर हार जाती है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी के अलावा पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है, कोई बड़ा खिलाड़ी जो है वो आने को तैयार नहीं है पाकिस्तान की कोचिंग करने के लिए। तो ये जो अलमिया है, आप समझते हैं कि क्रिकेट तबाह हो गई है या अभी भी कुछ बाकी है और इसको रोका जा सकता है, हालात को कंट्रोल अभी भी किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि टैलेंट कभी खत्म नहीं होता। टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको ग्रूम किया जाता है। यहाँ पर टैलेंट को, जैसे भट्ट साहब ने कहा कि यहाँ जो चांस देते नहीं है और जो लोग खेल रहे हैं वो आपस में रखना चाहते हैं, और जो मैं कोच मैनेजर थे उन्होंने जो बात की है वो मुनासिब नहीं थी कि हम इसी टीम के साथ चलेंगे। आपको तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी कमजोरियाँ क्या हैं और क्या जाहिर है जो पब्लिक भी देख रही है और एक कॉमन आदमी देख रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करोगे। तो उसमें सब चीज़ जो मैं समझता हूँ, सर्जरी टॉप से लेकर नीचे तक सर्जरी होनी चाहिए और ऐसे लोग लाने चाहिए टॉप से डाउनवर्ड जो लिंक करें कि मैनेजमेंट को, जिनको मैनेजमेंट स्टाइल पता हो, जिसको कहते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आनी चाहिए। दूसरे जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें कि कौन टेक्नोक्रेट्स हैं जो सही जगह पे लगाएंगे तो वो रिजल्ट देंगे। ये अभी तक नहीं हुआ है। मैं जो देख रहा हूँ 5-6-10 साल से तकरीबन ये चीज़ें चेंजेस होती है। ओवरनाइट एक चेयरमैन आता है, वो अपने बंदे ले आता है और सिलेक्शन कमेटी चेंज कर, तो एक कंसिस्टेंसी है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो थोड़ा सा एक आपको टेन्योर देना पड़ेगा कि आपका जो नेक्स्ट टारगेट है टूर्नामेंट है, उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसका एक पूरा प्रोग्राम प्लान बनना चाहिए और पीरियडिकली उसको असेस करना चाहिए। कि फर्ज कीजिए कि आपका 2 साल का प्रोग्राम है तो हर 3 मंथ का क्वार्टरली एक प्रोग्राम बनाए ताकि उसको मॉनिटर करें और उसमें जो प्रोग्रेस है, जो शॉर्ट कमिंग है 3 महीने में, वो अगर 3 महीने में ना हो। तो पीरियडिकल आपका प्लान होना बहुत ज़रूरी है। और नहीं करेंगे और जैसे मैंने कहा कि आपका जो टॉप से लेकर नीचे तक एक जो टॉप मैनेजमेंट होगी उसको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का आइडिया होना चाहिए। नॉट ओनली क्रिकेट, स्पोर्ट्स का जिसका आइडिया होगा वो उसको नॉलेज होगी कि कौन सा टेक्नोक्रेट है जो सही जगह लगेगा और वही जो सेकंड लाइन बनेगी, थर्ड लाइन बनेगी और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिक क्रिकेट का है वो सही होना चाहिए। जो आपकी प्लेइंग फैसिलिटीज़ है वो सही होनी चाहिए। वो भी मेरे ख्याल से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पहले तो काफ़ी ग्राउंड से, अब जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया है कि ग्राउंड को तब्दील किया गया है, सब चीज़ की, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड फैसिलिटीज़, कोचिंग फैसिलिटीज़, ये जो कॉम्बिनेशन 4-5 चीज़ों का होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सब को चेंज करना पड़ेगा और नई तरीके से पीरियडिकली असेस करके उसको एक मुकाम पे लाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात की है नसीमुल गनी साहब आपने। अली अहमद भट्ट, जिस तरह की सूरत हाल है, आप काफ़ी अरसे से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, कप्तान रिजवान की कप्तानी के ऊपर ज़रा सा अगर बात की जाए, हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे से तकरीबन 4.5-5 साल से बाबर आजम कप्तानी कर रहे थे, वही अंदाज़, उसी तरह की जो फैसले होते थे, ऐसी रिजवान की कप्तानी के अंदर भी इसी तरह के फैसले हो रहे हैं।
कुछ लगता है आपको कि टीम उनका साथ नहीं दे रही है? कप्तान तो चाहता है कि कुछ करना, लेकिन टीम उस मयार की कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रही, और ऐसी चीज़ें होती हैं कि रिजवान फील्डिंग किसी और हवाले से सेट करते हैं और बॉलिंग किसी और तरह से हो रही होती है। तो ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसी वाइब्स आ रही हैं, कुछ खबरें आ रही हैं ऐसी कि कप्तान रिजवान जो हैं वो भी अपनी टीम की कारकर्दगी से नाखुश हैं और टीम के जो खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे रहे, उनको पता है इस बारे में। जैसा कि बाबर आजम जब कप्तान थे, जब उनके साथ भी ऐसे ही होता था, बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल अपोजिट जा रहा होता था बाबर आजम की सोच से। तो इस बार भी ऐसे ही लग रहा है आपको? देखिए, जब पाकिस्तान टीम सिलेक्ट हुई चैंपियन ट्रॉफी 2025 में और मोहम्मद रिजवान ने आके ये कहा कि यही हमारी बेस्ट जो है ना 15 थे, हमने इनको सिलेक्ट कर लिया है। अगर मोहम्मद रिजवान की मर्जी के साथ सारी चीजें हुई, अगर मोहम्मद रिजवान की मर्जी के साथ ना होती तो वो आके कह सकते थे कि वो ही स्टैंड ले सकते थे, जिस तरह द ग्रेट इमरान खान स्टैंड लेते थे कि मैंने इस खिलाड़ी को कैरी करना है तो करना है, मैंने इंजमामुल हक को कैरी करना है तो करना है। इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप भी जितवाया है। तो मोहम्मद रिजवान ने भी इस बात के ऊपर ये इत्तेफाक किया कि मैं जो है ना ये खिलाड़ियों को कैरी करूंगा, इन खिलाड़ियों के साथ गए। फिर आपने बात की कैप्टनसी की। देखिए, मोहम्मद रिजवान आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात करते हैं जी 11 के 11 कप्तान है। किस तरह का ये बात किस तरह की वो करते हैं कि कोई भी कोई डिसीजन ले सकता है, कप्तान एक होता है। जितने बड़े कप्तान है देखिए वो अग्रेसिव होते थे। आपने देखा होगा सरफराज अहमद ग्राउंड के अंदर अपने खिलाड़ियों को लड़ाते थे, वो गुस्से भी होते थे, वो फील्डिंग भी चेंज करते थे, लेकिन ग्राउंड से बाहर वो उसी तरह ही प्यार करते थे। और अभी तक जितने भी खिलाड़ी उनके अंडर कैप्टनसी खेले हैं सारे उनके बारे में ये बात करते हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है ना सरफराज अहमद ग्रेट कप्तान रहे हैं। तो मोहम्मद रिजवान अभी तक जो कप्तानी की है, मुझे तो उनकी कप्तानी की समझ नहीं आती है कि किस तरह कैप्टनसी वो करते हैं। देखिए, पहला मैच जो हमारा अगेंस्ट न्यूजीलैंड था, 73 पे 3 खिलाड़ी आउट करने के बाद आपने 300 प्लस रन करवा लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी कैप्टनसी के अंदर फॉल्ट है कि 3 खिलाड़ी आउट करने के बाद अग्रेसिव अप्रोच नहीं आपके अंदर, कि आपने उस तरह फील्डिंग नहीं लिए, आपने प्रेशर नहीं डाला दूसरी टीम के ऊपर कि आपने 300 रन करवा लिए। सरफराज अहमद की अगर हम बात करें तो अगर 2-3 खिलाड़ी आउट होते थे, वो अग्रेसिव कैप्टनसी होती थी, अग्रेसिव फील्डिंग लेते थे। वो इस तरह की चीज जो है ना मोहम्मद रिजवान में नजर नहीं आ रही। फ्यूचर के अंदर मोहम्मद रिजवान का क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये नहीं सोचा हुआ कि मोहम्मद रिजवान को हम हटाएंगे या हटाया जाएगा, क्योंकि उनको अभी लॉन्ग टर्म पूरा चांस दिया जाएगा। देखते हैं उनको कितने इवेंट्स देंगे, कितनी दूर तक उनको ले जाया जाएगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी हम देख रहे हैं, हम सब जो है ना उसकी कैप्टनसी सेटिस्फाइड नहीं है। लोग बातें तो करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके, ऑस्ट्रेलिया को 22 साल हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, माजरत था ऑस्ट्रेलिया में उनके वो प्लेयर्स ही नहीं थे। आपको पता है उनका सारा जो फोकस था वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज के ऊपर था, उनका फोकस हमारे साथ सीरीज में नहीं था। फिर आप जनूबी अफ्रीका की बात कर लें तो जनूबी अफ्रीका में जो आप मैचेस देखे, आपका यंगस्टर प्लेयर थे, उन यंगस्टर को आपने उठा के बाहर फेंक दिया, जिसके अंदर सुफियान मुकीम, आकिब जो साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये करते रहे जी हर बंदा सुफियान मुकीम की बात कर रहा है, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। माशाल्लाह मैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता तो आकिब जो से पूछता कि आप जो 3 माशाल्लाह इवेंट जीते हैं 1992 का वर्ल्ड कप, उसके अंदर वो आपको यंगस्टर ने जितवाया। वसीम अकरम तब यंगस्टर थे, इंजमाम तब यंगस्टर थे। सेमीफाइनल आपको जितवाने वाले इंजमामुल हक थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, फाइनल जितवाने वाले आपको वसीम अकरम थे। फिर आज आप आ जाए 2009 वर्ल्ड कप के अंदर, 2009 वर्ल्ड कप के अंदर मोहम्मद आमिर ने आपको फाइनल जितवाया था। आपको याद होगा तिलकर दिलशान को आउट करके, और दिलशान पूरे टूर्नामेंट के अंदर बेस्ट ऑफ द प्लेयर हुए थे। आप 2017 चैंपियन ट्रॉफी में आ जाए, चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवाई हसन अली ने। हसन अली यंगस्टर थे, तब वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे। फखर जमान ने फाइनल के अंदर 100 किया, तब वो यंगस्टर थे। तो आखिर जो सब किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि हम यंगस्टर को नहीं लेके आ सकते, यंगस्टर को इतना एक्सपीरियंस नहीं, आपको हमेशा आपके यंगस्टर नहीं जितवाया, आप एक्सपीरियंस को ले गए, एक्सपीरियंस आपको जलील कर दिया, आप जलीलो ख्वार हो गए, आप पहले राउंड से ही बाहर हो गए चैंपियन ट्रॉफी 2025 के। यंगस्टर को, यही बात है, यंगस्टर को लेकर आ जाएंगे तो दुकानें बंद हो जाएंगी, जिन खिलाड़ियों को रन नहीं कर रहा है उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये सारी चीजें जो हैं वो एक तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए की जा रही हैं। वक्त खत्म होने वाला है, आखिरी सवाल दोनों की जाने में जाऊंगा। नसीमुल गनी साहब, रिजवान की कप्तानी जरा बताइएगा इस मयार की है, और दूसरे जो हमारे टेस्ट फॉर्मेट के जो कप्तान हैं शान मसूद, वो भी जरा मुख्तसर बताइएगा, क्या वो भी इंटरनेशनल मयार की और जो मॉडर्न क्रिकेट हो रही है उस मयार की कप्तानी करते हुए नजर आते हैं आपको? देखिए, जो लीडर होता है ना, कप्तान जो होता है, जो उसके 11 खिलाड़ी 10 खिलाड़ी हैं, उनकी जो टेक्निकल एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी जो स्पेशलिटीज़ है, उनको कैसे यूज करता है, ये कप्तान की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। और उसके मुताबिक प्लान करता है कि हमने ऐसा अपॉर्चुनिटी को देख के वो प्लान करता है कि भाई हमारे पास ये स्ट्रेंथ है और हम इसके को चलेंगे। जब आपकी टीम में कोई प्लानिंग ही नहीं होगी, जब कप्तान कोई सोच नहीं रखेगा और टीम में, जैसे आपने कहा कि टीम
लगती नहीं है कि खेल रही है नहीं खेल रही, और जो आपको 10 कप्तान नजर आते हैं तो इसलिए नजर आते हैं कि कप्तान का कोई विजन नहीं है। जब तक विजन नहीं होगा तो आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। कप्तान का विजन और प्लान विद इन दी 11 प्लेयर्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उसको जस्टिफाई करना चाहिए। मैं आपको अपनी मिसाल दूंगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुआ था 1958 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, आई वाज अ यंगस्टर 16 years old, आई वाज सिलेक्टेड एंड कारदार ने मुझसे परफॉर्मेंस कराई, मुझे नहीं बल्कि सईद अहमद से कराई, जो हसीफ पे कराई। तो ये कप्तान की एबिलिटीज़ हैं। ये इमरान ने किया था कि जो यंगस्टर्स को लाए थे, और ख़ासकर शॉर्ट टर्म की जो क्रिकेट है 20 एंड 50 के ओवर, इसमें आपको चाहिए जो लड़के एजाइल हों, जो क्विक हो, फास्टर हो, और वो यंगस्टर ही हो सकते हैं। और आपने देखा कि इस जितनी भी टीमें मेंबर लेके आए हैं उसमें 90% सारे नए यंगस्टर थे हर टीम के अंदर, और उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बहुत शुक्रिया। नसीमुल गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अली अहमद भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट किस राह पर गामजन है और ये कैसे सही हो सकती है, क्या वजूहात हैं यहाँ तक इस मकाम पर पहुँचने में, पाकिस्तान क्रिकेट की क्या वजूहात हैं, ये सारी टीमों का बातों का अहाता कर रहे थे और बता रहे थे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट सही हो सके। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मैच का टॉस है वो भी अभी तक नहीं हो सका है। बारिश बरसे जा रही है और 80% बारिश के चांसेस हैं, और इस मैच को बारे में बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि हो सकता है ये मैच भी पिछले मैच की तरह वॉश आउट हो जाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको आएंगे और अपडेट करेंगे, बताएंगे कि क्या सूरत हाल रही। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।